कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? यार देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों नक्सलवादी हैं। अरे नहीं यार, ऐसा लगता है ये लोग खून करके भाग कर आए हैं। नहीं नहीं, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कौन हो तुम दोनों? भैया, मैडम, मैडम, कौन है आप लोग? हम लोग मच्छर नियंत्रण विभाग से आए हैं। हमें आपके घर की जांच करनी है। आप चिंता मत कीजिए, हम बस फ्रिज, वॉशिंग मशीन की जांच करेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अंदर आकर देख लीजिए। यहाँ आइए, देखिए यहाँ कितना पानी है। इसमें मच्छर पल रहे हैं। बाद में यही मच्छर जब हमें काटते हैं तो हमें डेंगू हो सकता है, जिससे हमारे शरीर को ही नहीं जबकि हमारी जेब को भी नुकसान हो सकता है। समझ गई ना आप? और मैडम, आप अक्सर फ्रिज के पानी को साफ कर दीजिएगा, नहीं तो परेशानी आपको ही होगी। ठीक है? कौन आया था? मच्छर नियंत्रण विभाग से लोग आए थे। मैंने वहाँ से चेन, अंगूठी, फोन सब कुछ उठा लिया। ए सुभाष, उसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उन लोगों को पकड़ो। रुक बोला ना। अबे रुक। ये मेरी पत्नी के लिए। रुक। बस यही हुआ था, हमने पेट के लिए ये सब किया। हमें पकड़वाइए मत, वरना पुलिस वाले बहुत मारेंगे। वो हमें जान से मार देंगे। हम पर दया कीजिए सर, हम दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तुम दोनों घबराओ मत, हम तीनों लोग भी तुम जैसे ही हैं। अभी तो तुम हमारे साथ रहो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ओके चलो। चलो 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 चलो। सक्सेस। अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। देवी माँ अपनी कृपा बरसाने वाली है, बरसाने वाली है। अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो मेरी बात अच्छे से सुनिए। आपके खेत के कोने में संगमरमर का पत्थर है, उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। उसे खोदेंगे तो आपके भाग खुल जाएंगे। इससे पहले कि पूरी दुनिया को पता चले, किसी अच्छे से मांत्रिक को बुलाकर उस खजाने को हासिल कर लो, हासिल कर लो। इस फकीर की बात पे यकीन करो, ये देवी का आशीर्वाद है। क्या कहा? संगमरमर के नीचे खजाना? पहले जाकर देखता हूँ पत्थर है कि नहीं। हे भगवान, ये तो सच में पत्थर है यहाँ पर। मालिक, मालिक, नमस्ते मालिक। नमस्ते, कौन हो तुम? मेरा नाम जमीरा है, मैं पास की पहाड़ी से आई हूँ। आपको कुछ बताने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा है। आपका हाथ आगे कीजिए, मैं भगवान की कृपा से आपका भविष्य बताऊंगी। हाथ आगे कीजिए मालिक। ये लो देखो। आप 3 भाई हैं, एक आपसे बड़ा और एक आपसे छोटा। आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। बेटी यहाँ रहती है, बेटा विदेश में रहता है, लेकिन उसे विदेश भेजकर आप बहुत दुखी हैं। दिल बेचैन रहता है ना मालिक? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। 2 दिन पहले ही आपने एक गाय खरीदी है। कल रात मांत्रिक ने आपके लिए कुछ भविष्यवाणी की थी, ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे कि सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ हो। अगर मेरी बात सच है तो आपके खेत में एक पत्थर है, उसके 10 फीट नीचे नवरत्नों का खजाना है जो आपको 8 दिनों में मिलने वाला है। इतनी संपत्ति मिल जाएगी कि आपकी 10 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, फिर भी वो खत्म नहीं होगा। आपको बस इतना ही करना है कि ठीक से पूजा करवाकर खजाना हासिल करना है। पंडित ने विधि पूर्वक पूजा कराने के लिए कहा था और आप भी वही कह रही हैं। इसका मतलब बात सच है। एक काम करिए, आप ही पूजा करा दीजिए और उसे मुझे निकाल कर दे दीजिए। आपका भी हिस्सा दे दूंगा। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य नहीं दिया है मालिक, मैं बस आपको प्रभु की इच्छा बताने आई हूँ। उसे निकालने की शक्ति मुझ में नहीं है, वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाबा में ही है। आप उनसे जाकर मिलिए, वो सहायता जरूर करेंगे। पवित्र बाबा नमः स्वाहा, पवित्र बाबा नमः स्वाहा, पवित्र बाबा नमः स्वाहा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये लोग मुझसे खजाना निकलवाने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर देखने के लिए आ जाऊंगा। बहुत खुशी की बात है। कल मैं तुम्हारा खेत देखने आऊंगा।
अभी तुम जा सकते हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी स्वामी। सुनिए सुनिए, हाँ, बोलिए। कल की पूजा के लिए दक्षिणा दे दीजिए। कितना दे दूं स्वामी? 20,000 रुपए दे सकते हो। ये लीजिए। अब आप जा सकते हैं। मंत्रम तंत्रम यंत्रम, बाहर आ जाओ धन। इस पत्थर को यहां से हटाओ। मोती मोती मंत्रों की शक्ति वाले मोती, खजाना कहाँ है ये बताने वाले मोती। मोती मोती मंत्रों की शक्ति वाले मोती। देख लिया सबने अपनी आंखों से, खजाना यहाँ पर है। यहाँ पर अच्छी तरह से सफाई कर दो और अगली पूजा की तैयारी करो। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम। मोती मोती मंत्रों की शक्ति, खजाना कहाँ है बता दे। मंत्रम तंत्रम यंत्रम, बाहर आजा धन, बाहर आजा धन। मंत्रम तंत्रम बाहर आजा धन। मोती मोती मंत्रों की शक्ति। मंत्रम तंत्रम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम मेरे बच्चे, तुमने मुझे क्यों बुलाया? प्रभु, इस जगह पर खजाना है, उसमें क्या क्या है, कैसे निकालना है और कब निकालना है, ये पता नहीं, इसलिए बुलाया। 10 फीट की गहराई में सोना, चांदी, मोती, हीरे, गोमेद जैसे अनेक बहुमूल्य रत्न हैं। इतना ही नहीं, पंचधातु से बना रेडियम भी है। इसका कोई मूल्य ही नहीं है। तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। इसकी रक्षा पंचभूत कर रहे हैं। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें इनकी पूजा शीर कछुए से करानी होगी। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें पूजा करानी होगी। पूजा में अगर कोई भी चूक हुई तो उस पूजा से तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। इस पूजा को करते समय बहुत ध्यान रखना है ताकि कोई भूल ना हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब मैं चलता हूँ। शीर कछुआ क्या है स्वामी? बताता हूँ, लेकिन वो बहुत दुर्लभ है और बहुमूल्य है। दुनिया में कोई उसका मूल नहीं करता। कोई बात नहीं स्वामी जी, जो भी खर्च लगेगा देने के लिए तैयार हो, बस खजाना निकाल दीजिए। ऐसी बात है तो एक काम करो, मेरे शिष्य को अपने साथ ले जाओ। वो उस जगह को अच्छी तरह से जानता है। यही वो शीर कछुआ है। इतनी गौर से क्या देख रहे हो? अगर इसे पानी में छोड़ दें तो पूरा पानी दूध बन सकता है। अगर कोई शक हो तो चलो दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। क्यों भाई, अब तो यकीन हो गया? इस कछुए के 24 नाखून होते हैं और दुनिया में ऐसे बहुत ही कम कछुए मिलते हैं और आप किस्मत वाले हो कि आपको ये मिल गया है। इसे आम कछुआ मत समझना, कुबेर मिला है आपको। आपके खेत का पूरा खजाना आपके पैरों में डाल देगा। अच्छा, इसका दाम बताओ। दाम तो उसी दिन बता दिया था ना, पूरे 50 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। खजाना बाहर आ जाए, खजाना बाहर आ जाए, खजाना बाहर आ जाए। किसी को डरने की जरूरत नहीं। पूरे 7 भूत दिखेंगे, लेकिन उन्हें देखकर डरने की जरूरत नहीं है। शिष्य, तुम बस गिनते रहना। 7 भूतों के आते ही इस कपड़े को उठाकर वहां डाल देना। ठीक है स्वामी। 7 भूतों में मांस खाने की होड़ लगेगी, तब उनमें से कोई एक भूत मांस उठाकर भाग जाएगा और जब वो भाग जाए अब दूसरा कपड़ा वहां डाल देना। ठीक है स्वामी। बाकी भूत भी ऐसा ही करेंगे। 7 कपड़े खत्म होते ही 7 भूत भाग चुके होंगे। उसके बाद खजाना हमारे हाथ में आ जाएगा। डाल दूंगा स्वामी। तुम चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो। भूत आ जाओ, 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 भूत आ जाओ।
स्वामी जी, आपने तो 7 भूत के लिए कहा था, पर यहाँ पर तो 8 भूत आ गए हैं। क्या बात कर रहा है? कहीं ये सब असली भूत तो नहीं आ गए? ऐसा क्या? संभालना पड़ेगा। भूतों! भूतों, चलो मांस को उठाकर खाओ। हिम क्लीम हिम क्लीम ओम भट स्वाहा। अरे भागो यहाँ से, निकलो। स्वामी जी। चलो काम तो हो गया। अच्छा, ये यहाँ एक्स्ट्रा कौन है? हमारी कबड्डी की गैंग में पूरे 8 लोग हैं। उसे छोड़कर आते हैं तो अगली बार खेलने नहीं दिया जाता। कोच नाराज हो जाता है, इसलिए इसे भी साथ ले आया भैया। इसके लिए अलग से पैसा मत देना, जो देना है दे दीजिए, हम आपस में बांट लेंगे। अरे नहीं, मैं तो सोच रहा था कि कहीं असली भूत तो नहीं आ गया यहाँ पर। बस आ गया, इसकी तो डर के मारे लुंगी गीली हो गई है। अब एक बात बता, तुझे कोई काली बिल्ली नहीं मिली क्या? अरे यार, कहाँ से मिलेगी? जो थोड़ी बहुत हैं भी, उन्हें लोग दवाई के लिए मार देते हैं। खुद मैंने भी कई जगह ढूंढा, पर कहीं नहीं मिली। अच्छा ठीक है, तुम दोनों वैसा ही करना जैसा मैंने कहा था, ठीक है? तब तक मैं जाकर पार्टी को लेकर आता हूँ। रूपा, तुम मेरे साथ चलो। ये लो तुम्हारी पसंद का खाना, अच्छी तरह से खाना, खा लो, पेट भर के खा लो। बाप रे, इस जंगल में इतना बड़ा बंगला। सर, ये काले हीरे की करामात है। क्या कहा? काला हीरा? हाँ सर, और अभी हम लोग उसे ही खरीदने के लिए जा रहे हैं, और वो हीरा आपको करोड़पति बना देगा, और इसीलिए तो उसे काला हीरा कहते हैं। सर, उस घर के पास जो छोटा सा घर है वो देख रहे हैं ना? हाँ। पहले जो गणेश है ना, वो वहीं पे रहा करता था। काला हीरा मिलते ही करोड़पति बन गया वो। वहाँ पर वो मिल दिखाई दे रही है? हाँ, देख रहा एक हूँ। बात बताऊं, उन्हें भी मैंने काला हीरा दिलवाया था, तभी तो उन्होंने मिल खरीदी। इसका मतलब है तुम्हारे कारण कई लोग अमीर हुए हाँ हैं। सर, सच बोलने में कैसी शर्म। आप काला हीरा खरीदने वाले 15वें आदमी हैं। आप भी एक दिन अमीर बन जाएंगे। गाड़ी क्यों रोक दी? सर, इससे आगे कार नहीं जा सकती, अब बाइक से जाना पड़ेगा। अब बाइक भी रोक दी। सर, इससे आगे बाइक भी नहीं जाएगी, चलकर जाना पड़ेगा। आइए सर। संभल कर आइए सर। सुनो, जंगल में ले जाकर मेरे पैसे छीनकर मुझे जान से तो नहीं मार डालोगे ना? सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग वैसे नहीं है सर, अपनी मेहनत का हम कमा कर खाते हैं। भाई, अभी और कितनी दूर चलना पड़ेगा? सर, बस थोड़ी दूर और जाना है, वहां पर देख रहे हो? क्या वो जो जगह दूर दिख रही है वही ना? हाँ सर, वही तो है काले हीरे का किला। देखने में तो दूर लग रहा है, पर है बहुत ही नजदीक। आइए ना, आइए सर। कहाँ? ऊपर है, आइए। आपका सूटकेस उठाऊं? नहीं, ठीक है, मैं देख लूंगा। कम से कम हाथ तो दीजिए। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। अरे दीजिए सर। ये लीजिए, ठंडा पीजिए। भैया,
इसमें जहर तो नहीं मिलाया है ना? अभी तक आपको हम पर भरोसा नहीं है सर। लाइए मैं पीता हूँ। विश्वास होना चाहिए सर, विश्वास। ठीक है भैया। इंसान का इंसान पर विश्वास हो तो ही करता दुनिया आगे बढ़ सकती है ना। हाँ। सुरेश, हीरा लेके आना। अभी लेकर आया। अब जाकर जान में जान आई। लेकिन डाई की खुशबू। सर, वो आपके बालों में से आ रही है। अच्छी तरह से सूंघ कर देखिए, पैसों की खुशबू आएगी। सही कहा, मैंने आज सुबह ही बालों को रंगा था। सॉरी भैया, टेस्ट सफल हुआ। तुमने जो 1 करोड़ मांगे थे वो इसमें है, गिनकर देख लीजिए। सर, विश्वास पर दुनिया कायम है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपने पूरे पैसे ही दिए होंगे। 1 मिनट, गाड़ी रुको। हुआ सर? मैं जाकर काले हीरे के लिए सूखी मछली ले लेता हूँ। सर, इसे मांसाहारी मत खिलाना। खाने में इसे सिर्फ शाकाहारी भोजन, वो भी दूध में बादाम मिलाकर। और मांसाहारी खिलाना हो तो अच्छे से 5 स्टार होटल में तंदूरी चिकन, कबाब, ग्रिल्ड चिकन या मटन दीजिएगा। माफ करना भाई, बाकी बिल्लियों की तरह सोचने लगा था। तुम गाड़ी चलाओ। बाय। हेलो। हेलो सर। बोलिए मैनेजर साहब। सर, एक खुशखबरी है सर। हमें चेयरमैन ने बाथरूम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। वो आपसे मिलना चाहते हैं सर। बहुत अच्छा, ऐसी बात है तो मैं अभी आया। ये सब तुम्हारे आने के कारण हुआ है। मेरे काले हीरे कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो गए। तुम आराम करो, मैं वापस आकर तुम्हें बादाम का दूध पिलाऊंगा। सुनो, हमें बाथरूम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। चेयरमैन मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं जाकर मिल के आता हूँ। ठीक है? ठीक है। दोपहर का खाना स्पेशल होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्या आवाज कैसी आ रही है? हाँ माँ, माँ उस कमरे से सुनाई दे रही है। अरे माँ, ये देखो तो जरा, सही में पिताजी ने काले रंग की बिल्ली खरीदी है। तुम्हारे पिताजी को पीलिया है ना, इसीलिए खरीदी होगी। इसे भून कर खाएंगे तो पीलिया ठीक हो जाएगा। ये सबसे अच्छी दवाई है। तो इसे ले जाकर मारकर साफ करके लेकर आ, मैं बाकी की तैयारी कर दूँ। माँ, मैं तो कहता हूँ पिताजी से एक बार पूछ लो आप। उनसे क्या पूछना है? उन्होंने जाते समय कहा था ना कि कुछ स्पेशल बना कर रखना। तू जा, तैयारी में लग जा। ठीक है माँ। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। जल्दी खाना लगाओ, भूख लगी है। अब जाकर टेबल पर बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। ठीक है। खाना आज बहुत स्वादिष्ट बना है, थोड़ा और दो। मजा आ गया। क्या टेस्ट है। ये बकरी का गोश्त है ना? नहीं जी, ये तो आप जो बिल्ली लेकर आए थे ना, उसका गोश्त है। क्या बक रही है? तूने मेरे काले हीरे को मार दिया। क्या हुआ? अरे भगवान, सुनिए, मेरा अरे काला हीरा, तो। मेरा 1 करोड़ रुपए गए। सुनिए तो। अरे मेरा 1 करोड़, मेरा 1 करोड़ रुपए गया। अरे क्या हो गया? आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? हे भगवान। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए। घर भाड़े पर देना है, ऐसा बोर्ड लगा है। हाँ तो, लेकिन आप लोग कौन हैं? जी, हम लोग फेमस फिल्मी डायरेक्टर रोहित शेट्टी के असिस्टेंट हैं। और हम लोगों ने प्लान ये किया है कि इस शहर में एक बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे। उसी फिल्म के लिए हमें यहाँ पे ऑफिस खोलना है, जिसके लिए हमें आपका ये घर चाहिए था। फिल्म वालों के लिए हम लोग घर नहीं देते। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ये इतनी नौटंकी क्यों कर रही है? सर, वो मैडम घर देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं खुद आकर बात करता हूँ। चलिए सर। वाह, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ। इस फिल्म में भाग्यराज सर एक अहम किरदार निभा रहे हैं। भैया तुम सही कह रहे हो, भाग्यराज सर इस फिल्म में काम कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, वो भी यहाँ पर आएंगे। भैया सच कह रहे हो? तो आओ, जो शूटिंग करना है कर लो, आओ।
ये जगह हमें बहुत ही पसंद है। अपनी फिल्म के लिए इसे ऑफिस बना देते हैं। भैया मुझे भाग्यराज सर बहुत पसंद है, मैं उनके फिल्म की दीवानी हूँ। आप हमारे आर्ट डायरेक्टर को बुलाकर यहाँ पर ऑफिस का सेट लगवा दीजिए। ओके सर। भैया भाग्यराज सर को मैं बहुत पसंद करती हूँ। जब मैं 18 साल की थी ना, तब से मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने फिल्म वालों से शादी ना कर लो, इसलिए इससे मेरी शादी करा दी। क्या आपने कभी भाग्यराज को देखा है या कभी उससे बात की है? अगर उनसे मिलके बात की होती तो मैं उनके साथ भागी गई होती। अब वो मौका आपको मिलने वाला है। हाँ, आप गलत मत समझिए, आप उनसे मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं, साथ में फोटो भी ले सकती हैं, और अगर आप चाहें ना तो उनके साथ फिल्मों में काम भी कर सकती हैं। क्या कहा? उनकी हीरोइन बनकर मैं काम कर सकती हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मैडम, सर बिल्कुल सच कह रहे हैं। बस आप एक बार इनको हाँ तो कह दीजिए मैडम। ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है। आपकी फिल्म में ड्यूएट है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसका खर्च आपको उठाना पड़ेगा। उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, जैसे ही ऑफिस का काम पूरा होता है ना, मैडम से एग्रीमेंट पर साइन करा लीजिए और इनसे 10 लाख रुपए ले लीजिए, और जैसे ही पैसे मिल जाए तो अपना काम शुरू कीजिए। ओके डायरेक्टर साहब। भैया मैं अपने बेटी के घर जा रही हूँ, वापस आने में 2 दिन लगेंगे। आप लोग घर का ख्याल रखना। हम पूरा ख्याल रखेंगे, आप इत्मीनान से जाइए। अगर आप अपने घर की चाबी दे देती तो हम वहीं ठहर जाते। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है। थैंक यू। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग रेमो पिक्चर्स, कहिए। ओह यस, जरूर मिलेगा। कल सिलेक्शंस है, आप ऑडिशन के लिए आ जाइए। क्या कहा? आप नासिक से बात कर रहे हैं? ठीक है, कल सुबह ऑफिस में आकर साहब से बात कर लीजिए। ठीक है भाई। हाँ ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है, आ जाइएगा। ओके। हेलो, हाँ ठीक है, यहाँ आ जाइए, काम मिलेगा। दिव्या, तुम्हें एक्टिंग आती है? नहीं सर। गाना गा सकती हो? नहीं सर। अच्छा, डायलॉग बोलना जानती हो? वो भी नहीं जानती सर। ठीक है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बैंक मैनेजर हैं। सेलेक्टेड। गुप्ता जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम मेरी महारानी हो। मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें इडली बनानी होगी, आलू बैगन का भरता और लिट्टी, और गुजराती में ढोकला हुआ, फाफड़ा हुआ, और क्या बोलते हैं वो मसाले को पीसकर बड़ा सा बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाँ मसाला डोसा। ये ऑडी कार से आए हैं। ये बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये नाटक में भी राजा का भेष करते हैं। चलो कोई बात नहीं, इन पर जरा ध्यान रखना। सुपर्ब सर, आप तो सच में महान हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं सर। कहाँ थे अब तक सर आप? मैं कई डायरेक्टरों के पास काम मांगने के लिए गया, लेकिन किसी ने काम ही नहीं दिया मुझे। ऐसी बकवास करेगा तो कौन देगा इसको काम? जरा रूपा को बुलाना। सर, आप जरा इनके साथ रोमांस सीन करना। सर, आप बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। आप इसमें हीरो क्यों नहीं बन जाते सर? मैंने तो फैसला कर लिया है, मेरी अगली फिल्म के हीरो आप हो। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हो? आपकी उम्र को हम मेकअप से छिपा देंगे। इस फिल्म में आपको हीरो का चांस देकर इस फिल्म को हिट करने में ही हमारी जीत है सर। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मेरी हीरोइन कौन है? क्यों सर, डर गए क्या कि किसी बुढ़िया को हीरोइन के लिए खड़ा कर देंगे? जो रिहर्सल करी थी ना आपके साथ, वही आपकी हीरोइन है। आपका दिल बहुत बड़ा है सर। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं तो हमेशा से प्रतिभा को ही महत्व देता हूँ। देखिए सर, आपका मेकअप करने के लिए विदेश से मेकअप मैन बुलाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही कैमरे में आप जवान दिखेंगे, लेकिन उसका खर्च आपको उठाना पड़ेगा। मुझे मौका दिया, यही काफी है मेरे लिए। सारा खर्चा मैं देख लूंगा। खर्चा कितना होगा ये बताइए? 50 लाख रुपए। पहले आप 25 लाख रुपए जमा करा दीजिए, बाकी तो शूटिंग के दौरान हम देख लेंगे। कल ही जमा कर देता हूँ सर। एक बात पूछूं क्या? हीरोइन वही रहेगी ना? तुम्हारे पापा सपोर्ट करेंगे? जरूर करेंगे सर। हमने आपको इस फिल्म की दूसरी हीरोइन के लिए सिलेक्ट किया है। थैंक यू सर। कल 10 लाख रुपए जमा करा देना। ओके सर।
मैंने आपके हुनर को फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो देखा ही था, लेकिन आज सामने देखने का मौका मिला। वाह, क्या करते हो सर। मेरी तो नाक दुखने लग गई। अब तक 79 कीर्तिमान स्थापित कर चुका हूँ। नाक में ड्रिलिंग मशीन के साथ 80 कारनामे कर चुका हूँ, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है सर, कुछ हासिल नहीं होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी फिल्म में चांस दूंगा, लेकिन आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। खर्चा होगा? कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बस 5 लाख रुपए। क्या कहा, 5 लाख? सर मेरे पास 5,000 तो है नहीं, 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? पैसे नहीं दिए तो मौका नहीं मिलेगा क्या? चांस ही नहीं है सर। फिर चलता हूँ सर। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। चलिए आ गई तुम। बहुत बढ़िया है। अरे रे 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 रे, ऐसी हीरोइन के साथ काम करके मैं तो और जवान हो जाऊंगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे घर को बेच दिया, सेठ उतार कर ले गए, पता नहीं कहाँ गए होंगे। कमीना, तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। अरे सब अच्छे के लिए होता है। वो लोग इस घर को मुझे 50 लाख में बेच गए। अब इस घर का मालिक मैं हूँ, तो मेरे सामने रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से चलती बनो, जाओ। मेरे दस्तखत के बगैर आप मेरा घर कैसे खरीद सकते हैं बोलो? फोर्जरी केस में अंदर करवा दूंगी। ये सब छोड़ो, ये देखो। इच्छा हो सकती है, लेकिन लालच नहीं होनी चाहिए। 65 साल की उम्र में जब उसने कहा कि तुम हीरो बन सकते हो, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। क्या मैं तुम्हें अमिताभ बच्चन लगता हूँ, या फिर धर्मेंद्र लगता हूँ, या फिर जितेंद्र लगता हूँ? बताओ। या फिर देखने में AK हैंगल लगता हूँ? बताओ मुझे क्या लगता हूँ? पैसे की मांग की तभी सोचना चाहिए था मुझे, या फिर इस घर को गिरवी रखने से पहले सोचना चाहिए था। ये बात भेजे में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? भाड़े की गाड़ी में आकर डायलॉग बोलकर हीरो बनने का सपना देखकर आज भुगत रहा हूँ। मैं बड़े बड़े डायरेक्टरों से मिला हूँ, वो सभी डायरेक्टरों ने कहा कि मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, फिर आप हमसे आकर मिलना। यही समझ में नहीं आया। हीरो बनने निकला था मैं, बुद्धि मारी गई थी। सिनेमा में काम करके जो भी बड़ा आदमी बनना चाहता है, उनसे मैं यही कहूँगा कि जो एक्टिंग करना चाहता है, अच्छे प्रोडक्शन वाले उनसे पैसा नहीं मांगते। बड़ा पाव खिलाओ तो 1 चांस दूंगा, शराब पिलाओ तो 2 चांस, चाय पिलाओगे तो आधा सीन दूंगा। अच्छे प्रोडक्शन में ऐसा कहाँ है? ये झोला छाप डायरेक्टर, इनके चक्करों में कभी मत पड़ना। सही कहूँ तो ये लोग लड़कियों का ज्यादा शोषण कर रहे हैं। आधे पीस में लड़कियाँ दिखाकर हम जैसे बुड्ढों को लूट लेते हैं ये लोग। ऐसे प्रोडक्शन के पास मैं तो कहूँगा लड़कियाँ कभी मत जाना। अगर जाना ही चाहते हो तो अच्छे प्रोडक्शन में डायरेक्ट जाकर डायरेक्टर से मिलो। जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, जैसे टीवी पे रियलिटी शो में नए नए सिंगरों को चांस दिया जाता है, उसी तरह एक्टरों को भी अभिनय दिखाने का मौका दें। जिनके अंदर टैलेंट है वो अपना सपना यहाँ पूरा कर सके। मेरे जैसे और इनके जैसे लोगों को कोई भी धोखा ना दे भाई। क्यों बे, तू तो मुझसे जरूरी बात करना चाहता था ना, तो बिना कुछ बताए यहाँ खाना क्यों खा रहा है? हाँ, जल्दी मत करो, पहले कुछ खा लो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो खा भी नहीं पाओगे, खाना छोड़कर भाग जाओगे। अच्छा, 25 तंदूरी रोटी, 5 प्लेट मटन और 5 प्लेट बोनलेस चिकन। जी। खरगोश का मांस है? जी हाँ, सर। तो वो भी लेके आ जाओ 5 प्लेट। ठीक है और सर। जरा जल्दी लाना, और बाकी कुछ लगे तो बाद में ऑर्डर कर देंगे। ओके, ठीक है। हाँ? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर खाना है ना तो उनकी तरह खाना चाहिए। तूने मुझे क्या दिलाया देख, 4 सूखी रोटी और 1 एग मसाला। अरे यार, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तेरे पिताजी तो करोड़पति आदमी हैं, उन्होंने तो बहुत कमाया है, मुझे तो रोज कमाना पड़ता है। अगर सब कुछ बेच भी दूंगा ना तो सिर्फ 1 करोड़ ही मिलेगा। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए।
जरूर होगी, जरूर सच होगी ये बात, इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। क्या कह रहा है तू? हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। तेरे पिताजी के पास एक शंख था, उसकी कीमत करोड़ों में है। तू सच कह रहा है क्या? मैं सच कह रहा हूँ भाई, तू वो शंख लेकर आ, मैं तुझे करोड़ों रुपए दिलाऊंगा। क्यों भाई, मुझे लगता है इसके पास शंख है। इसको तो देखने से ही लग रहा है कि उसके पास शंख होगा। थोड़ा इंतजार करो। आइए सर, आइए। नमस्ते। नमस्कार। यहाँ कैसे आना हुआ? जब तक आपके पिताजी जिंदा थे ना, वो हर साल शंख बजाया करते थे। उनका समय पूरा हो गया, वो भगवान के पास चले गए। 4 महीने से ये काम तुम्हारा है, तुम शंख बजाने के लिए क्यों नहीं आए? इसलिए ही पूछने आए थे, कल से आकर शंख बजाना बेटा। ये नहीं हो सकता, ये सब ना मेरे पिताजी के साथ खत्म हो गया। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत जायदाद छोड़ गए हैं। मुझे शंख बजाकर घर चलाने की जरूरत नहीं है। बेटा, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था और जरूरत भी नहीं है। ये तुम्हारे परिवार से चली आ रही परंपरा है जो भगवान के लिए की जाती है। हम तो बस उसका निर्वाह करने के लिए तुमसे इस बात के लिए कह रहे हैं। बस करो, एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से। ऊंची आवाज में बात मत करो बेटा। आज जो कुछ भी हो ना, ये तुम्हारे पिताजी की देन है। आज उन्हीं की वजह से तुम आराम की जिंदगी जी रहे हो। ये मत भूल जाना कि शंख बजाने से ही तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इस शंख की महिमा के बारे में जानते हो? इसकी विशेषता बहुत ज्यादा है। तुम्हारे परदादा के समय इस गांव में एक बीमारी फैल गई थी, किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही थी। तब तुम्हारे परदादा ने घर घर जाकर शंख बजाया था। ऐसा लगता था ऊपर से भगवान विष्णु जी शंख बजा रहे हैं। उस शंख की आवाज से वो बीमारी 3 दिन में ही ठीक हो गई थी। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ये सब। तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें ये काम मिल रहा है। मेरे पास ये शंख है, इसलिए आप मुझे इतना तंग कर रहे हैं ना। ये लो। अब आप क्या करेंगे? हाँ, ये क्या कर दिया? चलो चलो, इसका फल ये खुद भुगतेगा। चलो चलो चलो। हाँ हाँ। मैंने अपने हाथों से ही करोड़ों रुपए के शंख को कांच का मामूली कप समझकर चकनाचूर कर दिया यार। अरे चिंता मत करो, हमारे पास है ना। कल इस नंबर पर कॉल करके आना और टेस्ट करके खरीद लेना। ठीक है भाई, आते हैं। भाई टेस्ट तो हो गया, अब इसका दाम बताइए। 1 करोड़। ऐसा क्या? देख यार, सही दाम में मिल रहा है। हम इसे 1 करोड़ में खरीद के 10 करोड़ में बेच देंगे। मेरे पास 10 करोड़ का ग्राहक है, 9 करोड़ का फायदा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ओके सर, पैसों का इंतजाम करके आज शाम को हम वो शंख ले जाएंगे, लेकिन आपको किसी और को मत दीजिएगा। ओके, डील। आइए आइए। नमस्ते। नमस्कार। आपने जो मांगा था वो हम ले आए हैं, देख लीजिए। देखिए सर। ठीक है, चलिए।
अरे बाप रे, कितने सारे ब्रोकर हैं यहाँ पर। सबको कमीशन दूंगा तो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। इसमें शंख खरीदने वाला कौन है? यहाँ यहीं से तो हम शंख खरीद कर गए थे। हे भगवान, तुझ पर भरोसा करके मैंने गलती की। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने गांव वापस जाकर बजाकर जी लूंगा। अरे अरे तो क्या हुआ? जवाब दीजिए। बात तो सुनो। पार्वती जी। दरवाजा खोलो। हाँ। जी। आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। थोड़ी चाय लेकर आओ। अच्छा सर, आप क्या बिजनेस करते हैं, मैं जान सकता हूँ क्या? पुराने धागे का काम करता हूँ। सर मैं समझा नहीं, आप कह रहे हो पुराने धागे का काम करते हो, लेकिन फिर इतने अमीर कैसे हो गए? बस सब आप ही की तरह का खेल है सर। कंपनी के मैनेजर को पकड़कर नए धागों में पुराने धागे मिलाकर भेज देता हूँ। अच्छा अच्छा। आप तो जानते हैं शराफत से आज पैसे कहाँ मिलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। बिना पैसों के तो आजकल कुत्ता भी किसी की इज्जत नहीं करता है, और पैसा हो तो सारी दुनिया आपके कदमों में होती है। बस इसलिए सर मैंने यही रास्ता चुना। ओके सर, आप बहुत ही समझदार लग रहे हो, आसानी से नोट बदल दोगे। ये सारे के सारे नोट पाकिस्तान में छपकर भारत में आते हैं। उनका लक्ष्य है भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, लेकिन हमारा लक्ष्य तो बस पैसा कमाना है। और क्या करना है सर, हमारे नोट में आपको कोई गलती नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन बस एक ही सीरियल नंबर होगा, बस यही एक चीज है। ओके। बैंक में जमा करते समय मिलाकर जमा कर सकते हो, मशीन बाहर नहीं फेंकेगी। चाय लीजिए सर। सैंपल के 5 नोट लाना, सर को दिखाने हैं, जल्दी आओ। न्यू नंबर 1/246, ओल्ड नंबर 2/346, नल्लामपट्टी नायकमपट्टी पोस्ट, शिवदापुरम रोड, सेलम डिस्ट्रिक्ट। उनको ले जाकर आप दे दीजिए, वहीं पर ठीक से वो साफ करके दे देंगे, समझ गए? मेरे बारे में उनसे कुछ भी बात मत कहना, मेरी और उनकी नहीं बनती है। ठीक है सर। 1 करोड़ में कितने रुपए देंगे? 3 गुना दे दूंगा सर आपको। ठीक है, साफ करा के कल ही लेके आता हूँ। ठीक है। हाँ, ये तो सिर्फ 5 ही नोट है। अभी सिर्फ सैंपल लेके आया हूँ। आप साफ करके हाँ कर देंगे तो कल 60 करोड़ लेकर आऊंगा। सर केमिकल बहुत महंगा है, कम से कम 50,000 तो होने ही चाहिए। कितने नोट साफ कर सकते हैं? सर 1 सी साफ हो सकता है। आप काम शुरू कर दीजिए। सारे नोट सही है ना? सर बहुत बढ़िया है। किससे खरीदा है? वो सब आप छोड़िए सर। नहीं बताना तो कोई बात नहीं, कल तो 60 करोड़ लेकर आ रहे हैं ना? बेशक 60 करोड़ लेकर आ रहा हूँ। सर इतनी बढ़िया क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है। आपकी किस्मत अच्छी है जो आपको इतनी अच्छी पार्टी मिली है। 1 के बदले कितना? आप मानेंगे नहीं, 3 गुना। सुपर सर सुपर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 20 करोड़ के बदले 60 करोड़ मिल जाएंगे। नोट इतने बढ़िया हैं। ठीक है सर, आप पे भरोसा है। आओ सर आइए आइए। नमस्ते सर। आइए बैठिए। बहुत अच्छे सर, आपने जैसा कहा वैसा करके दिखा दिया। वाह वाह वाह। वैसे कितने लेकर आए हो? 20 करोड़।
ओके, आपके पैसे भी एकदम तैयार हैं। ओके सर, ओके। आइए दे देता हूं आपको। इसे लेकर आओ। सर ये वो नोट नहीं है जो आप कल लेकर आए थे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? रुकिए मैं चेक करके बताता हूँ आपको। सर आपको बेवकूफ बनाया गया है। ये तो ब्लैक पेपर है। सर ऐसा मत कहिए सर। हाँ सर, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। ये देखिए सर, इसमें तो तार भी नहीं है। आप देखिएगा, मैं उसका क्या हाल करता हूँ। सर 1 मिनट, वहाँ जाना बेकार है। वहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा क्योंकि उनको पता है ना कि आप वापस आएंगे। ठीक है, हमको बताइए ये आपने किससे खरीदे? असली नाम तो बताया नहीं होगा, नाम जरूर बदल के बताया होगा। हाँ सर। उनमें से एक गोरा लड़का और दूसरी लड़की थी ना? सर आप इतना सब कुछ जानते हैं, आप उन्हें जानते होंगे। मैं नहीं जानता सर, पर उन लोगों की धोखाधड़ी का शिकार होने वाले आप 7वें आदमी हैं सर। मेरे पास पहले भी 6 लोग आ चुके हैं और पता नहीं कितनों को धोखा दिया होगा। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले पूछा था, पर आपने मेरे पे भरोसा ही नहीं किया। भरोसा किया होता तो आप धोखा नहीं खाते ना। पर अब तो मुझ पे भरोसा है ना? बिल्कुल है सर। तो आप चिंता मत कीजिए, सारा पैसा वापस मिलेगा। अपना पैसा तो मिल ही जाएगा, धोने की जरूरत नहीं है, चेक करके देख लेंगे। अगर आप तैयार हैं तो मैं चल सकता हूँ। इतना नुकसान हो चुका है, इससे भी आजमा लेता हूँ। चलिए सर, चलते हैं। संभल के आइए सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पार्टी यही है ना? यही है। ठीक है भाई, उस दिन जो कस्टमर ने नोट भेजे थे ना, उसका काम हो गया क्या? बॉस ने पूछने के लिए कहा था। वो काम अभी चल रहा है, कल तक मैं भिजवा दूंगा। ये सर मेरे बहुत ही खास हैं। ब्लैक नोट गैंग ने इनके साथ 20 करोड़ का धोखा किया है, इसलिए मैं इनको यहाँ लेके आया हूँ। आप देख लीजिए। कौन है ये आदमी? इतने सारे लोगों को धोखा दे चुका है। अरे ऐसे लोगों की वजह से ही ना हम जैसे लोगों का नाम खराब होता है। अब हमें देख लीजिए, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन हमारे धंधे में कुछ खराब लोग भी हैं। अब वो हमारे गांव का नाम सुनते हैं तो हम लोगों को खराब नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोगों के गलत कामों की वजह से हमारे शहर का नाम बदनाम हो रहा है। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए कितना चाहिए? सैंपल दिखाइए पहले। ओके सर, सैंपल तो ठीक है। सर मैं हमेशा सच बोलने में विश्वास करता हूँ, बस ब्रोकर हूँ मैं। आप जो भी पैसे मुझे देंगे वो मैं अपने बॉस को दे दूंगा और आपके हिस्से के पैसे आपको दे दूंगा। बस 10 मिनट, अभी गया और अभी आ गया। क्या मैं आपके बॉस से मिल सकता हूँ? सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना। हो सकता है कि आप पुलिस के आदमी हो, आखिर हम आप पे कैसे विश्वास करें? ये ऐसे नहीं है सुरेश। नहीं भाई, आप नहीं जानते हैं, पुलिस की चौकसी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो ये आपके साथ यहीं पर रुक जाएंगे और इनको हमारे साथ भेज दीजिए, और जब हम लोग पैसे लेकर वापस आएंगे तो आप इन्हें हमारे साथ भेज दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं साथ लेकर जा रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, ये लीजिए। संभल कर, सावधानी से चले, आप यहीं रुकिए। भैया भैया रुको, पहले उनको आने तो दो। भैया भैया कहा ना, पहले उन्हें आने दो। भैया अब नहीं हो रहा है, यही हो जाएगा। ठीक है जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना। धन्यवाद भैया। हेलो हेलो, पेड़ के पीछे जाओ।
गंदी बदबू है। You are trying to reach is currently switched off. आजा, बहुत खुश लग रहा है। क्यों, तेरा काम हो गया क्या? हाँ हो गया, देखो। तेरे में तो बहुत हिम्मत है यार। मैं तो बेकार में डर रहा था कि कहीं वो धोखा ना दे दे। अब मेरी जान में जान आई है। ये पार्टी मुझे सच में ठीक लग रही है यार। यार जानते हो, इनके पास ब्लैक मनी बहुत है। वहाँ जितने भी लोग आए थे ना, सब के सब करोड़पति थे। वहाँ सब लोग करोड़ों रुपए ले रहे थे, बस मैं ही 10 का 20 लाया हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे ज्यादा इंतजार करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे तुम। वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ। कम से कम 1 करोड़ लेके आना, 1 का 2 मिलेगा। इस दुकान के भरोसे 2 साल में भी इतना नहीं कमा पाओगे तुम। भगवान की मेहरबानी से पहले धंधा अच्छा था, इसलिए तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी इतनी बड़ी दुकान खुलवा के दे दी हमें। अब इस दुकान के भरोसे खाने को भी लाले पड़ जाएंगे हमें। कैसे कमाएंगे अब तू ही बता यार। अब त्योहार वगैरह होता है तो धंधा ठीक ठाक हो जाता है, और जब सीजन वगैरह नहीं होता तो धंधा मंदा हो जाता है। फिर दिवाली वगैरह में हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है। सीजन के टाइम थोड़ा ठीक चलता है, सीजन नहीं होता तो सब मंदा चलता है। फिर जनवरी में थोड़ा बहुत धंधा होता है, कुछ महीने अच्छा चलता है, फिर अचानक धंधा ठंडा भी हो जाता है। हम तो हाथ पैर मारते रहते हैं, बाकी सब राम भरोसे है। और जब साल के आखिरी महीने में हिसाब लगाते हैं तो हम पूरी तरह कर्जे में डूबे रहते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो बिजनेस लॉस में चलता है। तू फिक्र मत कर यार, भगवान की कृपा होने वाली है। बस तू पैसे का इंतजाम कर ले। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलना। अगर गिरवी रखते हैं तो सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा, और अगर बेच देते हैं तो 2 करोड़ मिलेंगे, और हम 2 का 4 बना सकते हैं। क्या कहते हो? तुम्हारी बात सही है, लेकर जाएंगे तो 2 गुना मिलेगा। ऐसा ही करते हैं। एक काम करो, पार्टी को बुलाओ, बात पक्की कर लेते हैं। इतने पैसे एक साथ दे देंगे उसको। हाँ, मिडिल क्लास वालों के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, और बड़े बड़े अमीर लोगों ने बैंक वालों को जेब में कर रखा है। उनका सब काम होता है। तू देखता जा, मैं माल कैसे डबल करता हूँ। वो ठीक है, पर इतने पैसों को हम वाइट कैसे करेंगे यार? इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। अपने बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डाल देंगे हम। बाकी पैसों का रेशम, धागे और बाकी सारे सामान ले लेंगे। कुछ पैसे बचते भी है तो रिश्तेदारों के खातों में 2-2 लाख रुपए डालकर निकाल लेंगे। सुपर यार, अब अपनी दुकानों की बात पक्की कर ले। आइए आइए, सलाम। बैठिए ना। फातिमा, आप पहले की तरह उस कमरे में इंतजार कीजिए। जैसे ही पैसे गिन के हो जाएंगे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर। ओके। आप सब देखने में शरीफ इंसान लग रहे हैं, इसलिए आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे हाथ में ब्लैक मनी गिरोह आ गया है, इनके थ्रू इनके बॉस को पकड़ूंगा। आप सब लोग चले जाइए। सर हमारे पैसे? कहते पैसे हैं? यहाँ किस लिए लाए थे? हैं? उसका कोई रिकॉर्ड है क्या? ये लोग सरकार को बिना टैक्स दिए काला धन जमा करेंगे और तुम लोग ब्लैक को व्हाइट बना दोगे, यही काम है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग को मालूम है ना कि 1000 और 500 के नोट अब नहीं चलेंगे, इसलिए उसे बैंक में बदलने के लिए बोल रही है सरकार। 2000 नोट मिलने में इतनी दिक्कतें हो रही है और तुम लोग इतने सारे नोट लेकर के घूम रहे हो। तुम लोग को अंदर कर दूंगा मैं। तुम लोग इसी तरह से करके सरकार को धोखा देते हो, यही काम रह गया। तुम लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करके सरकार का नुकसान करते हो। तुम लोग के ऊपर तो फ्रॉड का केस होना चाहिए। नहीं सर। क्या नहीं सर? ज्यादा बात की तो तुम सबको अंदर कर दूंगा। देखने में शरीफ लग रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। इन सबको ले चलो। भैया कैसा था भाई? बहुत बढ़िया काम किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो आपका हिस्सा। ठीक है, अब दूसरे शहर में मिलेंगे। ठीक है, चिंता मत करो। बाय बाय।
क्या हुआ? सब कुछ हाथ से चला गया यार। घर जाकर क्या बताऊंगा कि मैंने दुकान बेच दी। ये क्या हो गया यार? ए, चिंता मत कर यार, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं तेरे घर आकर बात करता हूँ। हमारे हाथ पर सलामत है यार, अरे यार। मेहनत करके कमा लेंगे, तू चिंता मत कर। चल चलते हैं। बस 1 मिनट, बाथरूम से आता हूँ। चलो चलते हैं। हाँ चलो। ए, क्या हुआ? ए शाम, क्या हुआ शाम? पीने के लिए थोड़ा क्या हुआ? बोला। जल्दी। अरे क्या हुआ? बोल तो। अभी आया। क्या हो गया? अरे क्या हुआ भाई? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? शाम ये ले उठ, पानी ले, पानी पी, आराम से। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। वो जो आए तो पुलिस वाले नहीं थे। क्या बोल रहे तू? मुझे शक है कि वो उन्हीं के आदमी थे। मैंने जहर खा लिया यार, मैं मरने वाला हूँ। यार शाम, तूने क्या कर लिया यार? क्यों तूने ऐसा किया? तुझे करने की क्या जरूरत थी मेरे यार? शाम, शाम, अगर तेरी बात सच है तो मैं उनसे बदला जरूर लूंगा, मैं वादा करता हूं। ये मेरे घर के कागजात है, इसे गिरवी रखकर मुझे 10 लाख दे दीजिए सर। कागजात सही है, आपको लोन मिल सकता है, लेकिन आपको हमारी शर्तें माननी होंगी। ओके सर। हर महीने सही समय पर ब्याज देना होगा। अगर नहीं दिया तो हर दिन के 1000 रुपए पेनाल्टी। उसी तरह कहे समय पर पैसा जमा करके कागजात छुड़वाने होंगे। ओके सर। इन पर दस्तखत कर दीजिए। पैसे गिन लीजिए। जी। बैठिए ना। सर, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले कहीं मिल चुके हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खूनी दरिंदो, भेस बदल कर दुनिया को धोखा दे रहे हो। मेरी दोस्त की मौत का कारण हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को नहीं, जान कुछ से मत मार करना। दूंगा। मैं मानता हूँ कि हमने धोखा दिया है, लेकिन किस लिए? पुलिस वालों ने जो हमारे पैसे छीन लिए थे वो वापस पाने के लिए। साले, एक बार मेरी बात तो सुन लो। उस दिन पुलिस हमें पकड़कर ले गई और हमारी जमकर धुलाई की गई। इसलिए हमारे बॉस ने हमसे कहा कि हम भेस बदल कर वहां पर जाएं, जिससे हमको वहां पर कोई पहचान नहीं सकता। इस बार पकड़े गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए भेस बदल लिया है। भगवान के लिए हमें गोली मत मारना। पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, एक बार भरोसा करके देखता हूँ। सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। ओके सर, कोई बात नहीं। आपने हम पर भरोसा किया, यही काफी है। ये लीजिए, पैसे इसमें हैं। आप बाहर इंतजार कीजिए। ठीक है। सबको अरेस्ट करो।
सर, इन पर यकीन मत कीजिए, ये नकली पुलिस है। तुम सब देखने में शरीफ लग रहा हो। बैक मनी वाले गिरोह को पकड़ा है मैंने। इनके जरिए हम लोग बहुत जल्दी इनके बॉस को पकड़ लेंगे। तुम सब यहाँ से जाओ, जाओ जल्दी, अरे जाओ ना। कांस्टेबल, इनको जीप में बिठाओ और सूटकेस गाड़ी में रखो। प्रताप, इसमें 80 करोड़ 20 लाख है। अभी हमें और 19 करोड़ 80 लाख रुपए चाहिए। ठीक है रूपा, इस सफलता का कारण तुम सब लोग, कार्तिक, संजय, तुम सब की वजह से ये हुआ है। अगर तुम सब नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं था। इसी तरह अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोयम्बतूर में 20 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद हम सब आराम से जी सकते हैं। मेरी एक ख्वाहिश है यार। क्या इच्छा है, बोलना। इन पैसों के ऊपर लेटने की। बस इतनी सी बात है। ये सब तो हमारे ही पैसे हैं, लेट कर क्या देखना। जाओ, जाके सो जाओ इस पर। सब लोग मस्ती करो यार। कृष्णा, वेरी गुड मामा। ए, देख लिया ना, सिर्फ मामा ही पैसों के मोह में नहीं है। अभी देखो भाई। अरे बदमाशो, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर धोखाधड़ी करते हो। सबको पकड़ के लॉकअप में डालो। अरे मत मारिए सर। मामा जी, वीरा की पुलिस का क्या हो गया? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बहुत टाइम हो रहा है यार। शायद चार्ज होने के लिए रखा हो, सही समय पर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, तो सबको पैसे दे दो। ओके। हेलो, वीरा नहीं आया? आप सब लोग कौन हो? सब लोग नए लग रहे हो। उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। अच्छा, ये बात है। ठीक है ठीक है, तुम लोग अपना काम शुरू करो। इंस्पेक्टर, इन सबको अरेस्ट करो। घबराइए मत, मैं आप सबको अरेस्ट नहीं करूंगा। जिसके सूटकेस में जितने पैसे हैं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर मुझे दे दीजिए। सुन यार, ये तो वीरा से भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। जो पैसे लेकर आए हैं, अगर आपके पास उसका हिसाब है तो सबूत दिखा करके कोर्ट से अपने पैसे ले जा सकते हैं। अभी आप लोग जाइए। कहो वीरा, किसने कहा ये सब तुमसे बोलने के लिए? हाँ, वीरा नहीं है, एसपी। इन सब से पैसे लेकर मेरे साथ चलो। ओए, ये सब किसने करने के लिए कहा? सरकार ने। अरे, ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग नकली नहीं, असली पुलिस वाले हैं। यही सोच रहे हो ना, कहाँ से आए?
ये मामूली पेन नहीं है, ये एक कैमरा है। तुम्हारे सारे कारनामे इसमें रिकॉर्ड हो गए हैं। सबको अरेस्ट कर लो। सर, इन पे यकीन मत कीजिए, ये नकली पुलिस है। तुम सब देखने में शरीफ लग रहा हो। बैक मनी वाले गिरोह को पकड़ा है मैंने। इनके जरिए हम लोग बहुत जल्दी इनके बॉस को पकड़ लेंगे। तुम सब यहाँ से जाओ। थैंक्स भैया, इसे ले जाकर कहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। अगला प्लान कोयम्बतूर है। ठीक है भैया, सब लोग सावधान रहिए। ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो। चलो बैठ जाओ। देखो, मुझे बेकार की बातें पसंद नहीं है। सच सच बताओ, किसके लिए काम करते हो? बॉस कौन है? नहीं सर, मेरा कोई भी बॉस नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी सजा कम करवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सच सच बताओ। आपका यही तो काम है सर। असली मुजरिम को सजा दिलवाने का काम कौन सा पुलिस वाला कर रहा है बताइए? 1000 रुपए देने से इसको अरेस्ट कर लेते हो, 10,000 रुपए देने से दूसरे को अरेस्ट कर लेते हो। मंत्री, एमएलए जो भी कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को पूरा कर लेते हो। कोई सत्य और न्याय के लिए लड़ता है तो उससे आप जैसे लोगों को परेशानी होती है और आप लोग उस पर प्रेशर बना देते हो, फिर झूठा केस बना देते हो और उसको कुछ दिन के लिए अंदर करा देते हो। उसके बाद उसे बहुत मारते हो, पीटते हो। इसके लिए आपको अधिकार दिया गया है? बताइए सर, किसने दिया आपको ये अधिकार? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा काम कीजिए, लेकिन आपने अपने बदन पर जो वर्दी पहनी है उसकी इज्जत तो रख लीजिए सर। न्याय, धर्म, प्यार, इंसानियत, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, सारे रिश्तेदार, ये सब लोग पैसा हो तो अच्छे से बर्ताव करते हैं और पैसा ना हो तो दूसरी तरह बर्ताव करते हैं। क्या करे सर, आज पैसा ही तो सब कुछ हो गया है ना। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि अगर आप नैतिकता से काम करेंगे तो आपकी नौकरी और पावर सब कुछ चला जाएगा। उसके बाद आप पुलिस कैंप में ट्रेनिंग दे रहे होंगे। बोलिए सर, आज आपकी पुलिस की यही तो हालत है ना। बताइए सर, आप चुप क्यों हैं? मैं आपको बताता हूं सर, यहाँ अच्छा इंसान बुरा बनता है और गुंडा खूनी बनता है और खूनी उग्रवादी बनता है। उसका कारण है आज के राजनेता और आपका पुलिस डिपार्टमेंट। ये सबसे मेन कारण है सर। सर, ये हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बकवास कर रहा है और आप बैठे सुन रहे हैं। तो क्या कहूँ, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। सर, आप मेरे उच्च अधिकारी हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे लगता है आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं। सर, सपोर्ट कौन कर रहा है? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही पूरा डिपार्टमेंट और हमारी पुलिस बदनाम हो रही है। सर, मैंने क्या किया है? आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं है सर, पर्स है मेरा। निकालो उसे। क्या ये? सर, ये तो पैसे जब्त करते समय मैंने तुम्हें चुराते हुए देख लिया था। बस मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम अपनी ही बातों से फंस गए। अब बोलो, इसने जो कुछ भी कहा है उसमें गलत क्या है? छिप जाओ, हट जाओ मेरे सामने से। सॉरी सर। भाई, तुम बैठो। सर, अब मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर मैं सच बताऊंगा तो आप उन्हें अरेस्ट कर पाएंगे। मैं वर्दी की कसम खा के कहता हूँ, मुजरिम चाहे जो भी हो, मैं उसे अरेस्ट करूंगा। तुम बोलो। उसका नाम राधा है। उसका जन्म आंध्र में हुआ था और वो अनाथ थी और अन्नपूर्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बहुत अच्छे से पढ़ रही थी वो। भाई, क्या भाई, आप रोज उस लड़की के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक बार कह कर देखिए, उठा कर ले आता हूँ। हाँ भैया, आप बोलिए तो सही, उठा कर ले आते हैं उस लड़की को। ये प्यार है, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है भैया। तुम लोग चुप रहो, वो आ रही है। I love you। सुनो, इसे 6 महीने से आप लव लेटर दे रहे हैं। अगर उसे पसंद होता तो अब तक हाँ ही कह देती। बेकार में तंग क्यों कर रहे हैं? इसे पढ़ने दीजिए ना। मैं बात करती हूँ। आप इस तरह लोगों के साथ आते हैं तो मुझे डर लगता है। एक काम कीजिए, शाम को 5 बजे हमारे हॉस्टल के पास वाले पेड़ के पास मिलिए। मैं आपसे वहीं पर मिलूंगी। बाय। पट गई। मेरा लव कामयाब होने वाला है। तुम लोग जाओ और मजे करो।
हेलो, बोलो प्रताप। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हेलो। मेरी बहन को लव लेटर देगा? मेरे भाई पर हाथ उठाता है। ए, कौन है तू? इसीलिए ही मुझे अकेले बुलाया था क्या? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? ए प्रताप, सबक सिखा दे इसे। सिखाता हूँ भैया। ए! भाई, एक लड़की पर हाथ उठाना ठीक बात नहीं है। इसने मुझ पर हाथ उठाया है। कोई बात नहीं भैया, अपनी लवर के हाथ से ही तो पीटे हो ना आप। चलो चलते हैं ना। यहाँ जो कुछ भी हुआ भैया को मत बताना। एक लड़की से मार खाया, इस बात को मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं किसी को नहीं बताऊंगा भैया। ठीक है, तू यहाँ पर कैसे आया? भैया ने आपको आने के लिए कहा है, लेकिन फोन में बहुत ही आवाज आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय अजान भी चल रही थी, इसलिए मैं खुद आपके पास चला आया, वरना सोचिए आपकी हालत क्या हुई होती। इसलिए तो भैया ने तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखा है। कुछ भी हो, तुझे उसे मारना चाहिए था। अरे वो सब छोड़िए ना, भैया ने आपको फौरन बुलाया है। चलो चलो चलते हैं। ये लीजिए। एमएलए की मीटिंग का क्या हुआ? तैयारी चल रही है सर। एमएलए क्या कर रहा है? वो बाहर गए हैं सर। सचिव कहाँ है? वो तो दफ्तर ही नहीं आए। ठीक है, मैं देख लूंगा। क्यों रोज शाम को 4 बजे कहाँ चले जाते हो? और ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? पूरा चेहरा लाल क्यों दिख रहा है? अरे वो कुछ नहीं, भैया शादी में जाने वाले हैं ना, इसलिए ब्लीच लगाया है। जो भी करना है करो, लेकिन चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है भैया। ठीक है ठीक है। अच्छा, बहुत देर हो गई है, चलो जाओ शादी में जाओ। जी भैया। प्रताप। हाँ भैया। तुम्हें भी एक काम करना होगा। तुम पार्टी के दफ्तर जाकर ये लेटर देकर सोनार के पास जाकर डॉलर वाली पार्टी ना 30 सोने की चैन देगी ले आना। ओके भाई। हे, भैया का फोन है। भैया खुश हो ना? बिल्कुल नहीं, उसने मुझे थप्पड़ मारा और बेइज्जती कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? उस लड़की ने आप पर हाथ उठाया? हाँ, हाथ उठाया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि भैया उसको उठा लेता हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। उठा लो उसे, लेकिन तुम मत जाना, क्योंकि वो तुम्हें पहचानती है। वो वहाँ से भाग जाएगी। नए लड़कों को भेजना। भैया, मेरा एक दोस्त यहाँ काम की तलाश में आया है, अभी मेरे साथ ही है। अगर उसे हम ये काम देंगे तो वो अपने दोस्तों के साथ जाकर ठीक से काम कर देगा। भैया सुनो, संभल कर। ये बात किसी भी हालत में भैया को नहीं पता चलनी चाहिए। पता चली तो मुझे जान से मार देंगे। वो सब हम देख लेंगे, आप चिंता मत करिए भैया। ये लीजिए। ये तो वही है जिसने छोटे मालिक पर हाथ उठाया था। राजीव, यहाँ आओ ना। वहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ ना। ये हो क्या रहा है? आई लव यू। आई लव यू। ये पागल तो नहीं हो गई? प्यार एक कविता की तरह होती है। जैसे कविता के लिए व्याकरण, उसी तरह प्यार के लिए जात पात
धर्म, पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता। ये शायद मुझे कोई और समझ रही है। दिन में निकलकर रात में छिपने वाला सूर्य भी नहीं, और रात में निकलकर दिन में छिपने वाला चांद भी नहीं। हमेशा आकाश में चमकने वाला है हमारा प्यार। आई लव यू। अब तो शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये पागल है। जल्दी से सो जाइए ना राजू, तभी तो सुबह उठकर अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे। आप एक सीआईडी ऑफिसर है ना, अब स्टेशन में जाकर वहाँ पर सोएंगे क्या? अरे ये मुझसे चुपचाप सो जाइए। ये मुझसे कह रही है क्या? ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मेरी बात तो मान लीजिए ना। उसे देखने से पुलिस वाला ही लग रहा है। अभी कुछ किया तो मुसीबत हो सकती है। ठीक है, शेखर को फोन कर। क्यों बे, लड़की को उठा लिया कि नहीं? अरे नहीं, वो बस में किसी पुलिस वाले के साथ है भाई। वो शायद उसका होने वाला पति है। ये तू क्या कह रहा है? मंगेतर है? पुलिस तक बात पहुंचेगी तो मुश्किल हो जाएगी। तुम लोग आओ वहाँ से। ठीक है भाई, भैया ने वापस आने के लिए कहा है। चलो। हाँ चलो। अरे कौन हो तुम? पागल हो? पागल हो क्या? ये पुलिस वाला कौन है? तभी वो मुझसे प्यार नहीं कर रही थी। वो यही लड़का है। ये तो अपना प्रताप है। भैया ये वही है जिसने आपको धोखा दिया था। भैया आप एक बार कहिए, शहर पहुंचने से पहले दोनों को उठा कर ले आता हूँ। ऐसा मत करना, भैया को पता चला तो वो मेरी बैंड बजाएंगे। तुम देखना, मैं खुद ही इसका बदला लूंगा। तुम थोड़ा शांत रहो। उस फोटो को भैया के मोबाइल पर भेजो। ठीक है भैया। सारे लोग एक दूसरे के बारे में जानने के बाद प्यार करते हैं, लेकिन हमने तो प्यार करने के बाद जाना कि हम दोनों भी अनाथ हैं। हम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और यही हमारे प्यार की मजबूती की नींव बनी सर। उस दिन मंत्री जी का काम करने के बाद पार्क में घूमकर ठीक 10:30 बजे वाली बस से हम वापस अपने गांव चले गए थे सर। हम रिटर्न जा रहे थे अपने गांव। रात 12 बजे तक हम हंसी मजाक करते रहे। उसके बाद पता नहीं हमारी आंख कब लग गई। राधा, 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 राधा। आओ यार, और बताओ कैसे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बात है, आज मुझे पहली बार इस तरह से लेने आए? क्या यार, मंत्री जी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। चलो कार में बैठो। नहीं, मैं बाइक से आ जाऊंगा। तुम लोग जाओ ना। अरे तू गाड़ी में बैठता है कि नहीं? बाबा, मैं कह रहा हूँ ना। चलो ना। क्या अरे मेरी बात तो मानो यार। ये कैसा दोस्त है यार? इतनी बड़ी बात तुमने हम लोगों से छुपा कर रखी। मैंने तुम लोगों से आज तक कुछ भी नहीं छिपाया है। यहाँ पर ये हो क्या रहा है यार? पहले मुझे इस बात का खुलासा करो। ये सब क्या है? मंत्री जी को सब पता चल गया है। तुम्हें पता है वो कब से मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। ये तो क्या कह रहा है यार? सब तैयार है ना? हाँ भैया। भैया मुझे माफ कर दीजिए। ना। आया भैया, ये लीजिए। जाकर तैयार हो जा। मुहूर्त निकलने से पहले शादी करके आशीर्वाद दे ले। जा मुहूर्त निकल जाएगा। चलो। अब तो खुश है ना? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी ऐसी होगी सर। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, शादी होते ही नया घर, 100 तोले सोना, और अगर मेरे पिताजी होते तो वो जो कुछ भी करते वो सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया सर।
मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जब हम मंदिर से वापस घर गए ना, तो हमारी सुहागरात की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ये क्या, आपको शर्म नहीं आती है ऐसे अपनी पत्नी के सामने पाँव पर पाँव रखे लेटे हुए? हेलो, खड़े हो जाइए। क्या हो गया? शादी होते तुमने अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। मैं तो डर गया। आशीर्वाद दीजिए मुझे। खुश रहो, खुश रहो। सिर्फ पैर छूने से काम नहीं चलेगा। 10 महीने में एक अच्छा बच्चा भी देना होगा। उठ जाओ। रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझ जैसी अनाथ जिसका कोई नहीं है, उसे आपने ये जिंदगी दी है। तो इसके लिए रो रही हो? मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी तुमसे होगी और मेरी होने वाली पत्नी इतनी खूबसूरत होगी। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। पुनर्जन्म के मेरे कुछ पुण्य होंगे जिससे भगवान मुझ पर इतना खुश है। मैं नहीं जानती भगवान है या नहीं, लेकिन आप मेरे लिए हैं, यही काफी है। दूध। अभी तो मैं चुस्त दुरुस्त हूँ, जब थक जाऊंगा ना तब पी लूंगा। सुनिए ना, लाइट चल रही है। मैं तुम्हारी सुंदरता देखना चाहता हूँ। छी, मुझे शर्म आ रही है। छोटे भैया। हाँ बोलिए ना भैया। सॉरी प्रताप, तुम्हें इस वक्त फोन करके डिस्टर्ब किया। बात थोड़ी सीरियस है। क्यों, क्या हुआ बताइए? कुछ परेशानी है क्या? गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 500,000 के नोट नहीं चलेंगे। ये सुनते ही भैया को हार्ट अटैक आ गया। अभी भैया को अस्पताल में भर्ती कराया है। तुम्हें नहीं बताया तो तुम दुखी होंगे, इसलिए तुम्हें फोन किया है। अभी सुहागरात नहीं, भैया की जान जरूरी है। मैं अभी आ रहा हूँ भैया। शॉपिंग मॉल और सिनेमा घरों में इन नोटों को नहीं ले रहे हैं क्योंकि अचानक से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं। हमें इस बारे में पता नहीं था, अचानक से इसकी घोषणा कर दी। अब इन नोटों को लेकर जाकर बैंक में डिपॉजिट करना होगा और बैंक में भी पता नहीं बहुत भीड़ होगी क्योंकि काफी सारे लोग होंगे। तू यहाँ पर क्यों आया? भैया मेरे लिए तो फिलहाल आपकी जान जरूरी है। अभी आप कैसे हैं? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गवर्नमेंट ने अचानक अनाउंस किया है कि 500 और 1000 की नोट बंद होने वाली हैं। बंद कर। सच में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। भैया भैया ने बताया कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्या परेशानी। आपके पास जितने भी नोट हैं उनको हम बैंक में जाकर बदल देंगे, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। या फिर हम सोना खरीद लेंगे भैया। क्या कह रहे हो प्रताप? हाँ भैया, पहले सोना खरीद लेते हैं। अभी और 3 घंटे बचे हैं। तुम सही कह रहे हो। मैं अभी अपने इलाके के सभी सुनारों से बात कर लेता हूँ। ठीक है भैया, तुम जाकर के ले आओ। चलो। अच्छा, अब मंत्री जी कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो ठीक है,
छोटा सा सदमा लगा था, लेकिन अब बेहतर है। अच्छा, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? नींद कैसे आती? नई जगह है और आप भी साथ नहीं थे। आप बीच में ही चले गए थे ना, इसलिए अगर मैं सो जाती तो आप निराश हो जाते। इसलिए मैं आपके वापस आने का इंतजार कर रही थी। मैंने ठीक किया ना? सुनिए जी, सुनिए ना। अच्छा सुनिए, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप नहाकर खा लीजिएगा। हाँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। फाइनल ईयर की परीक्षा होने वाली है ना। अगर आप परमिशन दे तो मैं हॉस्टल में रुककर परीक्षा अच्छे से देकर उसके बाद वापस आ जाऊंगी। हाँ राधा, मैं खुद भी यही कहना चाहता था। अभी मुझे भी मंत्री जी के साथ रहना बहुत ही जरूरी है। तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करना, मैं अभी मंत्री जी के साथ अपना काम पूरा कर लेता हूँ। ठीक है। ये लो माँ जी, इसमें 4000 रुपए हैं। इन्हें तुम बैंक में जाकर बदलवा लेना और अपने 500 रुपए लेकर जाना। संजय। हाँ बोलो ना यार। अब तक का कलेक्शन कितना है? XY बैंक में 4 लाख रुपए, SBI T बैंक में 4 लाख रुपए, ABB बैंक में 3 लाख रुपए, NDBS बैंक में 6 लाख रुपए और LCL बैंक में 3 लाख रुपए, कुल मिलाकर के 31 लाख। अरे वाह, 12 बजे तक इतने सारे रुपए बदल दिए। अगर किसी को 500 रुपए का लालच दो तो जिसके पांव कब्र में लटके वो भी लाइन में खड़ा हो जाता है। जरा देखो कितनी लंबी लाइन है। सर बहुत ही मुश्किल हो रही है सर। सर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है सर। इतना ही नहीं सर, थोड़ा भी फ्री समय नहीं मिल पा रहा है हमें। किसको कितना पैसा दिया है उसका भी रिकॉर्ड मांग रहे हैं। सर हम चैन से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऑफिसर क्लर्क सब बहुत परेशान हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने चेयरमैन से बात की है। बस ऐसे काम करना है कि कोई फंसे नहीं। फिर भी अगर कुछ हुआ तो स्ट्राइक कर देंगे। सर क्या आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, नोट बदलने के लिए 10% कमीशन से कम मत मानना। 3% मुझे और चेयरमैन सर को देकर मीडिया, आप लोग आपस में सब लोग बांट लीजिएगा। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको प्रूफ दिखा दीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। ये जो अचानक से नोटबंदी हुई है उसके बारे में क्या विचार है? इससे मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। ये कैसी बातें कर रहे हो? पूरा देश कितनी परेशानी से गुजर रहा है। ATM और बैंक के आगे जगह जगह भीड़ लगी हुई है, लोग भूखे प्यासे लाइन में खड़े हैं। तुम कह रहे हो कि तुम खुश हो यार? हाँ भाई, 6 महीने से हमारे कॉलेज में पगार नहीं दे रहे थे। हम भी मजबूरी में काम कर रहे थे, लेकिन ये घोषणा होते ही हमारे चेयरमैन ने हम सबकी तनख्वाह दे दी। इतना ही नहीं, 3 महीने की तनख्वाह भी एडवांस में सबको दे दी। और इतना ही नहीं, सबसे कहा कि एडवांस में जितना चाहिए लेके जाओ। कल तक मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस था, आज लाखों पड़े हैं। देखो। क्या? कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है। 31 पार हो चुके हैं, जल्दी 2 करोड़ पूरे कर लेंगे हम लोग। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं हो सकता है। हमारे जिले में 6 बैंक है जिन्हें मिलाकर 10 करोड़ है। हमें आगे से 7 करोड़ दे रहे हैं। हाँ। 1 लाख लोगों को चला जाएगा। ठीक है भैया। बाकी के 1.5 लाख काम करने वालों को पहुंचा देना। ठीक है भैया। बोलिए मैनेजर साहब। सर थोड़ी देर में हमारे बैंक में 2 करोड़ आने वाले हैं, तो आपको 1.5 करोड़ भेज देते हैं। तो आपने
10% कमीशन के बारे में कहा था, वो याद है ना आपको? हाँ जानता कुल मिलाकर यहाँ बैंक में हम 10 लोग हैं और जोनल मैनेजर को भी देना पड़ता है, तो आप देंगे ना? ठीक है, ले लो। इसलिए अगर आप 5% बढ़ा देते तो अच्छा रहता सर। ठीक है, खुशी की बात है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आधे घंटे में गाड़ी पहुँच रही है तो आदमी आ जाएंगे, आप ले लीजिए। ये तो अच्छी बात है, मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। प्रताप। हाँ भैया। SBIT बैंक में 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं, उसमें 1.5 करोड़ हमें दे रहे हैं। गाड़ी आधे घंटे में पहुंच जाएगी, तुम वहां जाकर। ठीक है भैया, जाकर जल्दी ले आओ। ठीक है भैया। और सुनो, हाँ, वाइन शॉप और बस डिपो वापसी में दोनों पर हो आना। ठीक है भैया। एक टिकट देना तो। क्या बहन, 500 और 1000 के नोट नहीं चलते, तुम्हें पता है ना, फिर भी वही नोट दे रही हो। इन्हें ले जाकर बैंक में जमा करके नए नोट ले लो। टिकट के लिए हमेशा 50 या 100 की नोट ही दिया करो। मेरे पास दूसरे नोट नहीं है। तो फिर अगले स्टॉप में उतर जाओ। बस में 13 तारीख तक के लिए सरकार ने कहा है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने सोचा बेचारी औरत है, साथ में 2 बच्चे भी हैं, तकलीफ होगी, और तुम बकवास किए जा रही हो। इधर ही उतरो, जाओ उतरो। जरा एक क्वार्टर देना। सुबह से सब लोग 500 1000 के नोट दे रहे हैं। जितने भी खुले मेरे पास थे सब खत्म हो गए, अब मेरे पास पैसे नहीं है। भैया देखो ना, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ आपका। एक काम करो, तुम पास के फाइनेंस से नोट बदल कर लेकर आओ, फिर देता हूँ तुम्हें। ठीक है भाई। बेटा एक क्वार्टर देना मुझे। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। ये पूरे 60,000 है। हाँ देता हूँ। सर 1000 का छुट्टा दीजिए ना, जल्दी दीजिए, हाथ कांप रहे हैं। क्या सर, ये तो 800 ही है। ओए, तेरे 1000 रुपए के बदले 1000 रुपए देके मैं यहाँ समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये फाइनेंस कंपनी है, तूने जो नोट दिए हैं उसके बदले 20% कमीशन लगेगा। लेना है तो ले, नहीं तो अपने ये पैसे ले और जा। ठीक है भैया, छोड़िए। चलता हूँ। सर आइए सर, बैठिए ना। बेटा नमस्ते। बेटा नमस्ते भैया। मुझे पहचाना ना? मैं मंत्री जी के घर आता जाता रहता हूँ। ये नौकरी उन्होंने ही दिलाई है। इन्होंने ना कहा था मुझे कि 500 1000 की नोट मत लेकर आना। एक भी नोट लेकर नहीं आया मैं। देखो ये सब मैं भैया के लिए कर रहा हूँ। जरूर भैया। 10 20 50 ऐसे कलेक्शन करके लेके आया हूँ। ठीक है मंत्री जी से कह देना। हाँ हाँ जरूर। हाँ याद से कह देना। जरा 10 मिनट रुकिए ना। जी ठीक है। अब मैं चलता हूँ। ठीक, पैसे कहाँ से लूँ? वहाँ रखे हुए हैं। शांताराम, हाँ शांताराम। अरे बाप रे, ये आ गया। शांताराम, अबे डर मत, मैं तुझसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ। बाहर तो आ पहले।
मालिक। डर क्यों रहा है भाई? मैं पैसे मांगने नहीं, पैसे देने आया हूँ तुम्हें। आप ये क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ भाई। अपने खाते में जमा करके खर्च कर देना इसे, ब्याज भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, धोखा मत देना मुझे। तुम्हारा खेत मेरे पास गिरवी है, याद है ना? तेरा नाम कटवा के अपना नाम चढ़वा लूंगा, ठीक है ना? ठीक है मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं जब पैसे वापस कर दूंगा तब मेरे खेत वापस मिल जाएंगे ना मुझे? अरे बोला ना मैंने, ब्याज मत देना भाई। डर क्यों रहा है? चलो चलता हूँ। ठीक है मालिक। बहुत दिनों बाद लक्ष्मी जी के दर्शन हुए हैं, बहुत खुशनसीब हूँ मैं। जितने भी सुरक्षित जगह थी वहां मैंने पैसे रख दिए। अब फिर से 100 करोड़ जमा हो गए। इन्हें अपने घर ले जाकर रख लो, जब चाहिए तब वापस ले आना। भैया दरअसल वो क्या बात है प्रताप, क्या सोच रहे हो? पुलिस की रेड पड़ेगी, तुम फंस जाओगे, यही सोच रहे हो ना? वो बात नहीं है भैया, मैं सोच रहा था कि मुझ पर भरोसा करके इतना पैसा दे रहे हो। तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, लेकिन सगे भाई के जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी दोनों आंखें हो। बस आपका ये विश्वास ही काफी है। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ प्रताप, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। भैया देर हो रही है, प्रताप चलो चलते हैं। ठीक है भैया। पैसे गाड़ी में रखो। ठीक है। मेरी बेटी की शादी है, बैंक वाले कह रहे हैं कि एक बार में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता रतन। अगर तुम 500,000 की नोट भी बाहर छुट्टे करने जाओगे ना, तो कोई भी कमीशन लेकर भी तुम्हें छुट्टी नहीं देगा, और बैंक वाले भी तुम्हें पैसे नहीं दे रहे। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, बेटी की शादी है कह रहे हो तो मदद करने से मना भी नहीं कर सकता। मेरे पास जो 500 के नोट थे ना, उन पर 20% कमीशन देकर नए 2000 के नोट ले लिए मैंने। चाहिए तो उनमें से तुम्हें 5 लाख रुपए मैं दे सकता हूँ। वापस देते समय वो 20% मिलाकर मुझे 6 लाख रुपए दे देना तुम। अगर ज्यादा देर हो गई तो 2% ब्याज एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है ना? इतने सालों तक जी तोड़ मेहनत करके पैसे जमा किए और बेटी की शादी के काम नहीं आ पा रहे, अब क्या करूँ साहब? ठीक है, दे दीजिए। ठीक है चलता हूँ। ठीक है भैया। तू कब आया? मंत्री जी ने पैसे ले जाने के लिए कहा था ना, उसी समय मैं आ गया था यहाँ। तुम तो जान ही रहे हो आजकल कितनी दिक्कतें चल रही हैं। मैं भी परेशान हो गया था। मंदिर में उत्सव है ना, वहाँ इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। अरे चल ना। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, होशियारी से जाना। मिलते हैं। बाय। सब कुछ खुला पड़ा है। पैसे
हेलो, बोलो प्रताप। भैया। क्या बात है, मुझे बताओ। बोलो भैया, घर में जो पैसे रखे थे वो नहीं है, वो कोई चुरा कर ले गया भैया। ये तू क्या कह रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। देख, तू बिल्कुल चिंता मत कर। इस काम के लिए मैं शहर के कमिश्नर को भेजता हूँ, तू परेशान मत हो। जल्दी जल्दी आइए भैया। भैया मेरी बात सुनिए, हम इस केस को पुलिस के पास जाकर या फिर कानूनी तरीके से नहीं सुलझा सकते। आप कमिश्नर को फोन मत करना। तो फिर क्या करें हम? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पैसे किसी ने नहीं चुराए हैं। मुझे लगता है पैसों को प्रताप ने चुराया है, अब वो नाटक कर रहा है। ये तू क्या बात कर रहा है? वो लड़का ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है भैया? 1 करोड़ या 2 करोड़ नहीं, पूरे 100 करोड़ हैं। किसकी नीयत नहीं बिगड़ेगी? उसी ने पैसे छिपाए हैं। अगर उससे पूछेंगे तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। ठीक है, तू अपने लड़कों को भेज और प्रताप को यहाँ लाने के लिए कहो। ठीक है भैया। भैया नहीं आए और पुलिस? भैया ने तुम्हें मिल पर बुलाया, मेरे साथ जल्दी चलो। चलो भाई चलते हैं। चलो। आओ प्रताप। परेशान क्यों हो रहे हो? चिंता छोड़ दो। भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 100 करोड़ मेरे ही तो पैसे हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं भैया, मेरे घर से चोरी हुए हैं ना। आपको क्या जवाब दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। सच्चाई क्या है वो बताओ। भैया देखो प्रताप, तुम मेरे भाई जैसे हो, मुझसे बिल्कुल सच कहना, झूठ मत बोलना। मुझे पता चल गया कि तुमने सारे पैसे छिपाए हैं, अब तुम नाटक कर रहे हो। 100 करोड़ देके किसी की भी नीयत बदल सकती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। 1 करोड़ लेकर बाकी पैसे वापस कर दो। ये आप क्या कह रहे हो भैया? भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने आपके पैसों में से 1 रुपया भी नहीं लिया है। चाहो तो मैं आपको कसम दे सकता हूँ। तू मछली को तैरना सिखा रहा है? वोट के लिए मैंने ऐसी लाखों कस्में खाई हैं, तू झूठी कस्में खाएगा और मैं विश्वास करूंगा? भैया ये इस तरह से सच नहीं बताएगा। इसे मेरे हवाले कर दीजिए, इसे मैं देख लूंगा। देखो प्रताप, ये बहुत ही गुस्से में है। अगर मैंने तुम्हें इसके हवाले कर दिया ना, तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या करेगा। सच सच बता दो। भैया मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। सच में पैसे चोरी हो गए हैं। उस चोर का पता लगाइए, मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं सच कह रहा हूँ। भैया मैं कह रहा हूँ ना, ये ऐसे सच्चाई नहीं बताएगा। इसे ले जाकर बांध दो। ये सब क्या है? अब पता तुमने पैसे कहाँ छिपाए हैं? सच में मैंने नहीं चुराए हैं। सच में चोरी हो गए हैं, मेरा विश्वास कीजिए भैया। मारो इसे। रुक जाओ। अब तो बता दे पैसे कहाँ हैं? बेकार में मार क्यों खा रहा है? मैंने पैसे नहीं चुराए, पैसे चोरी हो गए हैं। मेरा विश्वास कीजिए। शक्ति वो पाउडर देना। अब तो बता दे तुमने पैसे कहाँ छिपाए हैं? मैंने नहीं चुराया, मेरा विश्वास करो, पैसे मैंने नहीं चुराए हैं। मैं कसम खाता हूँ। इसके नाखूनों में सुई चुभाओ। अब तो सच बता दे, आप भी कुछ नहीं बोलेगा। बस करो, कहीं मर ना जाए। उसको खोलो और यहाँ पर लिटा दो। बेटा
कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है? इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। इसकी पत्नी ही इसकी जान है। इसकी पत्नी को उठाकर लाने से ये सच बताएगा। जाकर इसकी पत्नी को उठा लाओ। देखा भैया, पत्नी को उठाकर लाने के लिए कहते ही कैसे कांप रहा है। पता है तुम्हारे पति ने मंत्री जी के पैसे चुराए। ये क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमसे कहने का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ कहना है मंत्री जी से कहना। चलो हमारे साथ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। जब आप इससे मेरी बराबरी करते थे तभी मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। भाई शादी हुई है ना, इसलिए ऐसा किया इसने। बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वो कभी आपके पैसे चुरा ही नहीं सकते। विश्वास कीजिए। अच्छा, पति की तरफदारी कर रही है। भगवान के लिए पुरानी बातों को मन में रखकर बदला मत लीजिए। इससे क्या बात करनी है? इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है ना, तो 30 दिन का समय देता हूँ। तब तक मेरे पैसे 100 करोड़ मुझे वापस चाहिए। पैसे देकर अपनी बीवी को वापस ले जाना। अगर 30 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं आए, 31वें दिन तेरी पत्नी को जान से मार दूंगा। तू अच्छी तरह से सोच ले, पैसे चाहिए कि पत्नी? इसे उठाकर जाकर गली में फेंक दो। और इसके जो दोस्त हैं सुरेश और संजय, उन्हें भी जाकर बता देना। है को साले को। अब बताइए सर, आप मंत्री को अरेस्ट कर सकते हैं, मेरी पत्नी को बचा सकते हैं? क्या सोच रहे हो सर? आप बताइए। अरेस्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए ही मैंने भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने राधा को बचाने के लिए ऐसा किया था सर। मुझे मेरे ये 100 करोड़ रुपए दे दीजिए सर। मैं जाकर अपनी राधा को वापस ले आऊंगा। मेरी राधा वहां पर अकेली तड़प रही होगी। वो बेकसूर है सर। मेरे सिवा उसका कोई नहीं। वो मंत्री का भाई पता नहीं सर, वो उस पर क्या क्या जुल्म कर रहा होगा सर। अगर आज मैं ये पैसे ले जाकर नहीं दूंगा तो कल वो उसे मार देंगे सर। भगवान के लिए मेरी राधा को बचा लीजिए सर। ये पैसे से देकर यहाँ से जाने के लिए कहो। सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? और नहीं तो क्या, हम इस मंत्री के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं क्या? और कोई रास्ता नहीं है। इसकी बीवी को बचाना है तो पैसे देकर इसे यहाँ से जाने दो। ठीक है सर। शुक्रिया सर। मंत्री, मंत्री, मंत्री कहाँ हो तुम? ओए मंत्री, एहसान फरामोश मंत्री। अच्छा तो तुम आ गए। ये लो तुम्हारे पैसे। मेरी राधा कहाँ है? ए बेटा, सब पीछे हटो। जाकर उस लड़की को लेकर के आओ। जी भाई। सुनो मंत्री, थोड़ी देर में ये पैसा और तूने जो 100 करोड़ रुपए कमाए हैं ना, वो सारे पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसे देख क्या रहे हो? अब डिजिटल करेंसी और माइक्रो करेंसी इंडिया में आ गई है। अब कोई पैसे चुरा नहीं सकता। डिजिटल करेंसी और माइक्रो करेंसी की वजह से चोरी नहीं हो सकती। जिस दिन तुम लोग इसके बारे में समझ जाओगे और सरकारें इसका सख्ती से निर्वाह करेंगी, तो ये चोरी, डकैती, खून, काला बाजारी, रिश्वत लेना, सबका कारण ये नोट खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद तो तुम जैसे लोग उसे गिन भी नहीं पाओगे और गुप्त जगहों पर छिपा भी नहीं पाओगे। नोटों की गड्डियों पर सो भी नहीं सकते और पूजा के नाम पर नोटों से घर को सजा भी नहीं सकते। अब इसके आगे तो काले धन से कोई जमीन खरीद नहीं सकता और ना ही किसान की जमीन को कोई बेच सकता है।
हमारे देश में सबसे ज्यादा काला धन घर और जमीन के रूप में ही है। इसका उदाहरण है कि अगर सरकारी भाव 500 रुपए है तो बाजार भाव उससे 10 गुना ज्यादा यानी कि 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर होता है। इस तरह हर वर्ग मीटर पर 4,500 रुपए बचते हैं तो 1 एकड़ पर कम से कम 78 लाख रुपए काला धन बन जाता है। इसका ना कोई हिसाब दिखाता है और ना कोई पूछता है और ना ही टैक्स भरता है। ये एक अमीर आदमी कर सकता है, लेकिन ऐसे ही लोग 1,000 एकड़ जमीन बेनामी खरीद कर 1,000 करोड़ रुपए बना लेते हैं। इस तरह डिजिटल माइक्रो करेंसी आ जाने से खाते से खाते का ट्रांसफर करने के कारण हिसाब दिए बिना ही 1 इंच जमीन भी कोई खरीद नहीं सकता और ना ही बेच सकता है, समझे? और ना ही कोई बहुमंजिला इमारत बना सकता है और ना ही कोई अपने देश में चोरी कर सकता है। अब तो स्कूल और कॉलेज के नाम पर लाखों रुपए का डोनेशन भी कोई ले नहीं सकता है, समझे? रिश्वत देकर सरकारी नौकरी भी कोई पा नहीं सकता और ना ही सरकारी नौकर रिश्वत ले सकेंगे। रिश्वत नाम की बीमारी हमारे देश से निकल जानी चाहिए। MP, MLA, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के पद का अब कोई भी दुरुपयोग करके कोई काला पैसा कमा नहीं सकता। सब कुछ ईमानदारी से ही होगा। ये डिजिटल करेंसी साफ साफ बता देगी कि कौन क्या कर रहा है और सब कानूनी तौर पे होगा। जब स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, अमेरिका जैसे देशों में उनके बैंकों में पैसा जमा नहीं करेंगे ना, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे लोग पैसे देकर वोट भी नहीं खरीद पाएंगे और ना ही टोकन देकर सामान दिला पाएंगे। तब तुझ जैसे लोग तो चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। अच्छे लोग चुनकर राजनीति में आएंगे और अच्छी सरकार बनेगी। क्या हुआ मंत्री जी, आप डर गए क्या? 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे ये सुनकर ही आपको हार्ट अटैक आ गया था, और अब तो ये नोट भी नहीं चलने वाले ये पता चलने के बाद तो कहीं आप मर ना जाए। इसलिए काम करो, सबसे पहले जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाओ। प्रताप, पुलिस सर, आइए, दिखाइए इन्हें। सर, हम आपके घर तलाशी लेने आए हैं। सर्च। ये सब क्या है सर? ये पैसे यहाँ कैसे आए? भैया मुझे माफ कर दीजिए। प्रताप से बदला लेने के लिए उसके घर से मैंने पैसे चुराकर यहाँ छिपा दिए थे। बेवकूफ, तू किस तरह का भाई है? मेरे राजनीतिक जीवन का आधार था प्रताप, उसको तूने मुझसे दूर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं किस मुंह से बात करूं? मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन की प्रतिष्ठा और सम्मान को तूने सब मिट्टी में मिला दिया। सर, आपसे पूछताछ करनी है, चलिए हमारे साथ। ले चलो। मुझे माफ कर दो प्रताप, तुम कुछ भी करके मुझे इससे बचा लेना। चलो। वो भी प्रताप, ये मत सोचना कि तुम बच गए। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन फैसला कोर्ट करेगा। अपनी बीवी को घर छोड़कर अपने दोस्तों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो।